हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आ जाओ, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या है, उन क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब के लिए हम लोगों ने, तो क्यूब का हमने वॉल्यूम जो था वो क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आयतन। ठीक, तो वॉल्यूम या क्यूब का आयतन जो था बेटा, वो था साइड का होल ऑफ क्यूब। ठीक, इसी को हम कहते हैं भुजा का होल ऑफ क्यूब। हिंदी वाले भुजा का क्यूब कहेंगे। ठीक है, अब हमने कोई साइड ले ली ए। क्या ले ली बच्चा? ए। तो ये ही हो जाता है ए का होल ऑफ क्यूब या ए क्यूब। बात क्लियर होगी? ठीक है, इसके बाद में अगर हम क्यूब यानी घन, घन का क्या देख लें, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं बेटा? बेटा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये हो जाता है 6a², या यूं कह लो कि 6 इंटू साइड का होल ऑफ स्क्वायर। ये देखो फिर से आ गया, लैग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यूब होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे देखो, अब इसका अगर डायगोनल कहीं पूछ लिया गया, विकर्ण जिसे हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल हिंदी में हम विकर्ण कहते हैं। ठीक, तो विकर्ण इसका क्या होता है? इसका होता है भुजा√3। क्या होता है बेटा? भुजा√3। ठीक है, इंग्लिश में भुजा को क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है यदि एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो घन का विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको भुजा या यूं कह लो कोर जो होती है इसे साइड भी कहते हैं। ठीक, कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से कह रहा है डायगोनल निकालना है। अगर हमें डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला भी हमने विकर्ण, ठीक, डायगोनल अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या होता है? साइड√3। तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? 12√3 सेंटीमीटर। अगर इसका कह देते TSA, क्या कह देता इसका? TSA कह देता, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ कह देता, संपूर्ण पृष्ठ कह देता। वो क्या होता है? 6 इंटू साइड का होल ऑफ स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा हो जाता क्या? 6 इंटू 12 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाता 6 इंटू 144। तो इसको जब आगे आप यहाँ करते आके, तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता टोटल सरफेस एरिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की एक क्या है? आयताकार डिबिया है, रेक्टेंगुलर है। ठीक, तो कह रहा है कि अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। जब भी बेटा यहाँ अधिक से अधिक कहे, बिगर साइड, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेगा? बिगर साइड। ठीक,
तो जब ये बिगर साइड की बात करेगा बेटा, तो यहाँ समझ लेना वो बात किसकी कर रहा है, डायगोनल की, ठीक है। और हिंदी मीडियम में किसकी बात कर रहा है, विकर्ण की बात कर रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से देख लो, मेजरमेंट देख लो, L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब डायगोनल बराबर क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता कि नहीं होता है। तो आप एक बात बताओ मिलके सब लोग कि L स्क्वायर का मतलब 3 का होल ऑफ स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 12 है, कितना है मेरे लाल, 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का होल ऑफ स्क्वायर, 12 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 का होल ऑफ स्क्वायर और 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, ठीक। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 169, ठीक। तो ये डी बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई। तो जो डायगोनल होगा वो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे कहें इसका आयतन बता दो, वॉल्यूम बता दो बेटा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको क्या, LBH, तो हो जाएगा 12 4 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 3 का ऐड इसमें कर दोगे 120, 24 144, 144 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया जाए TSA, तो इसका TSA क्या हो जाएगा, ठीक। तो TSA क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, 2 आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 12 60, ठीक है, और प्लस 36, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 96, 96 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब इसका आप लोग लेटरल सरफेस एरिया बताओगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताओगे, ठीक है। CSA नहीं होता, लेटरल सरफेस एरिया होता है, पर हम लिखे दे रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका कितना होता है। बात क्लियर हो गई सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइडल सॉलिड है, क्या है, क्यूबॉइडल, ठीक, सॉलिड है, जिसकी लेंथ
जो है ब्रेथ से 2 टाइम है और ऊंचाई से 3 गुनी है, उसका आयतन जो है, उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो 36 है। ठीक, हमें ब्रेथ बतानी है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी। बात क्लियर होगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द, ठीक है, अब यहाँ से सबको क्या किया गया है, रेफरेंस में क्या लिया गया है, ब्रेथ, चौड़ाई ली गई है। तो हम एक काम करेंगे कि हम चौड़ाई को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, माना कि आयताकार ठोस की चौड़ाई, माना कि आयताकार ठोस की चौड़ाई मान ली हमने सेंटीमीटर। ठीक, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक, इंग्लिश वाले। अब यहाँ से क्या करेंगे, x मान ली। ठीक, अब ध्यान दो क्या कहता है, इस चीज़ को समझो। ठीक, करोगे कैसे, ये x मान लिए। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 टाइम है। आयताकार आयताकार ठोस की लंबाई, तो आयताकार ठोस की लंबाई। अब देखो क्या कह रहा है भाई, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कितनी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। ठीक, अब क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि ऊंचाई से, ठीक है, और ऊंचाई से 3 गुनी है। क्या है, ऊंचाई से 3 गुनी है हाइट से। यहां पर ध्यान दो, ये जो लंबाई है, ये रही लंबाई और ये रही ऊंचाई। ठीक, तो ये जो लंबाई है ये इसका कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। बात ध्यान में रखना, लेकिन हमें ऊंचाई तो पता ही नहीं है। यदि ऊंचाई पता तो उसका, यहां पर भाई चौड़ाई पता है तो हमने उसका 2 गुना कर दिया तो हमें लंबाई मिल गई। पर मेरे भाई यहां पर आपको क्या नहीं पता है, आपको नहीं पता है ऊंचाई। तो अब हम इसका अपोजिट चलेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट। अगर लंबाई 3 गुनी है और लंबाई हमने क्या निकाली है, 2x, क्या निकाली है, 2x, तो हमें लंबाई तो पता ही है। यदि मैं कहूं कि मैं आपसे 2 गुना हूं, आपकी उम्र का 2 गुना हूं, अगर आप 10 साल के तो मैं कितना हो गया, 20 साल। अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, तो मैं इसका अपोजिट सेंटेंस क्या यूज करूंगा कि आप मेरी उम्र के आधे हैं कि नहीं है। तो अगर मेरी उम्र पता होगी कि मेरी उम्र 20 साल है तो आपकी नहीं पता, तो आप क्या कर दोगे, चट से आधा कर दोगे। तो 20 का आधा करोगे 10, आपकी पता चल जाएगी। तो अगर ये 3 गुना है तो यहां से इसके रेफरेंस में जाओगे तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x/3, 1/3 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो यहां से लिखोगे आयताकार ठोस की ऊंचाई, वो क्या हो जाएगी मेरे लाल, वो हो जाएगी 2x/3 सेंटीमीटर। ये इसमें क्या है, इसने ये लोचा दिया था। अब जान दो, अब यहां से आप क्या करोगे मेरे भाई, अब लिखोगे घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई, लंबाई
गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब बताओ मेरे भाई, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 36। लंबाई कितनी दे रखी है? 2x। चौड़ाई कितनी दे रखी है? x। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2x/3। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 36 गुणा 3, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 4x3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 या 36, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 गुणा 3 बराबर x3। ये हो जाएगा 9 3 27 बराबर x3। क्यूब बटेगा, इधर क्या ले लेगा? क्यूब रूट। तो ये कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या आ गई? आयत की चौड़ाई। आयताकार चौड़ाई कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई देख लो क्या हो जाएगी? 3 दूनी, अब यहाँ से क्या है? 3 आई है, तो ये 2 इंटू 3/3, ऊंचाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में आप इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ फटाफट बताओगे जल्दी से, जिसे हम TSA कहते हैं। जो मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को करेगा बोर्ड एग्जाम में वही परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैं यहाँ तो किए दे रहा हूँ, आप वो छाप लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको आप करोगे। नहीं आएंगे तो आप पूछोगे हमसे, आपको आरजे इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नंबर पता ही है, व्हाट्सएप करोगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। बात क्लियर हो गई? देखो, कहता है धातु की 3 कोरें 2 12 16 डेसीमीटर हैं, इनको गलाकर एक घन में बदल दिया गया है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब कहता है कि आयत प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब देखो धातु की 3 कोरें हैं, यानी 3 भुजाएं आपको दे रखी हैं, 2 12 और 2 12 16। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? अब ये जब इनको मेल्ट किया जाएगा, गलाया जाएगा, ठीक है। मेल्ट, मेल्ट माने होता गलाना। जब गलाया जाएगा तो क्या क्या पिघलेगा? वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रत्येक कोर का आयतन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकालोगे? प्रत्येक कोर का आयतन। तो अगर आप प्रत्येक कोर का आयतन देखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट इसका हो जाएगा, भुजा क्यूब होता 2 का क्यूब, कितना आ जाएगा? 8। सेकंड क्या हो जाएगा? 12, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17 28, ठीक। तीसरा देखो, तीसरे का क्या हो जाएगा? 16 का क्यूब, 16 का क्यूब कितना होता है? 40 96, ठीक। अब यहाँ पर तीनों का आयतन, ठीक है, तीनों का आयतन क्या हो जाएगा? 8 + 17 28 +
40 96। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58 32। ठीक है। अब यहाँ से क्या, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लल्ला, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब ध्यान दो क्या हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, कोर। तो यहाँ से होता क्या है, साइड क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब बराबर 58 32। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, किसका, 58 32 का। जब हम 58 32 का क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 18। कितनी आ जाएगी, 18। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, विकर्ण। क्या निकालना है बेटा, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 3। तो क्या हो जाएगा, 18 रूट 3 डेसीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम वगैरह जो है, इसका आयतन तो निकाल ही दिया है। संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ें, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कहता है एक जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उसमें एक तल से 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है। जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से ऊपर उठेगा। बात क्लियर हो गई। तो लल्ला देखो यहाँ पर लंबाई क्या है, तो लंबाई है 6 मीटर। ठीक, इसको सेंटीमीटर में कर लो तो कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई क्या है बच्चा, तो चौड़ाई है 5 मीटर। इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, 120 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 120 लीटर प्रति मिनट। इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे। ठीक है, तो 120, अब ये लीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, 1000 से। ठीक है, इसके बाद में मिनट को क्या है, मिनट को घंटा में बदलना है। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/60। ठीक, अभी हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने इसको सेंटीमीटर प्रति घंटे में बदल दिया है। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 120 इंटू इस 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर, ठीक, तो ये हमने 120 लीटर को सेंटीमीटर प्रति घंटा में बदल गया। और अगर हम कहें कि हमें पानी का क्या निकालना है, पानी जब भरेगा तो 3D में भरेगा, यानी उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाएगी। तो उसका आयतन जब निकालेंगे तो ये हमारा किस तरह से निकलेगा, 600 गुणा
500। ठीक, मान लो एक जलाशय के द्वारा, तो जलाशय में क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी तो होगी। ऊंचाई हमने h मान ली। ठीक, तो जितना पानी भरेगा वो जो होगा वही तो 120 लीटर प्रति एक वाला घंटे में आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुणा 60 गुणा 1000। ठीक है, अब यहाँ से हमें h निकालना है, तो h निकल जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 120 60 1000 600 गुणा 500। ठीक, अब देखो 500 से 1000 काट दोगे तो 2 आ जाएगा, ये 60 से 60 कट गया, 1 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 12 दूनी 24। ठीक, तो 24 सेंटीमीटर पर हावर की स्पीड से जो है क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ उठेगा। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है भैया? उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा भारी ना हो इसलिए आज 5 ही क्वेश्चन करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो फिर अगले सेशन में कराते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम सिर पर लगे हुए हैं। राधे राधे।